Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new chapter of Class 6 Honeysuckle book, and the chapter name is Fair Play. So, children, today we will read the chapter, we will understand the chapter. Are you ready for this? Very good. Let's start now. Before starting the chapter, I would like to explain the meaning of the fair play. So, children, do you know the meaning of the fair play? Fair play का क्या मतलब होता है, children? निष्पक्ष व्यवहार करना किसी के साथ में, है ना? यानी कि बिल्कुल बिना छल कपट के ऑनेस्टली कोई भी व्यवहार करना. And now let's start. The chapter is divided into two parts. So we will start here first part. Now जुम्मन शेख the character in the story, जुम्मन शेख, ठीक है, एक कैरेक्टर है, and second is अलगू चौधरी. They were good friends, बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी उनकी फ्रेंडशिप की कि अगर उनमें से एक भी गांव छोड़ के कहीं बाहर जाना होता था किसी काम से, तो दूसरा जो होता था वो उसकी फैमिली की टेक केयर करता था, उसकी देखभाल करता था. सो बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया जाता था गाँव में. जुम्मन हैड एन आंट, जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास में कुछ संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उन्होंने क्या किया, उसकी आंट ने क्या किया जुम्मन की, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी, जुम्मन को दे दी. कौन सी शर्त पर? इस अंडरस्टैंडिंग पर कि जुम्मन जो है वो उसके साथ में रहेगा, वो जुम्मन के साथ में रहेगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा, ध्यान रखेगा, टेक केयर करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर यानी कि 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो परिस्थितियाँ थी वो भी बदलती चली गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब जुम्मन और उसकी फैमिली जो थे, जो उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, सब उनसे, उसकी आंट से बहुत टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे, ठीक है. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. और जुम्मन भी वैसे ही बनने लग गया जैसे उसकी वाइफ थी, ठीक है. शी वॉज वेरी क्रूअल. She don't like Jumman's aunt, who grudge even the little food that the old lady wanted every day. Grudge का मतलब होता है चिल्ड्रन बिना इच्छा के, उसकी इच्छा नहीं होती थी, एंग्री, गुस्से स्वभाव से वो थोड़ा सा खाना देती थी बूढ़ी आंटी को, है ना. और क्या होता था, शी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ. अब कुछ दिन तक तो उसकी आंटी जो थी वो इस चीज़ को सहन करती रही कि थोड़ा सा खाना मिल रहा था और उस खाने को भी बहुत गुस्से स्वभाव से दिया जाता था उस आंट को, ठीक है. तो कुछ समय तक तो वो सहन करती रही, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. सो चिल्ड्रन, हम सबको पता है कि पेशेंस की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, ठीक है. एक बार पेशेंस जब धैर्य इंसान का ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, देखो. One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." मेरे बेटे सुनो, भाई अब ये बिल्कुल ऑब्वियस हो चुका है, ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि मैं तुम्हारे घर में और नहीं रहना चाहती. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. मुझे मंथली अलाउंस दो. अलाउंस का मतलब होता है मेरे को गुजार भत्ता, मंथली का खर्चा, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपनी किचन को सेपरेट कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि किचन से ही सारी टेंशन शुरू होती है. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. अब जुम्मन ने इस पर क्या कहा, बी पेशेंट, मतलब धैर्य रखो, मेरी बीवी को पता है, मेरी वाइफ को पता है कि भाई घर कैसे चलाया जाता है. सेड जुम्मन शेमलेसली, उसको शर्म ही नहीं आई, बिना शर्म के उसने ये बात बोली. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और इस बात ने आंट को और ज़्यादा गुस्सा कर दिया, है ना. और उसने क्या डिसाइड किया उसकी आंट ने कि ये जो केस है वो विलेज की जो पंचायत है वहाँ पर लेके जाएंगी.
For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिन तक वो लेडी जो थी विलेजर्स से बातें करती रही, एक्सप्लेन करती रही अपने केस को और उन लोगों की सपोर्ट चाहने लगी. Then some sympathized with her, other laughed at her. और कुछ लोगों ने उसको दया दिखाई, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया. And a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. अब उसने कुछ ने क्या सलाह दी कि भाई मेक इट अप का मतलब होता है स्टॉप क्वेलरिंग, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ में क्या करो, सहमत हो जाओ, बिल्कुल उनके साथ में रहने लग जाओ. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. अब लास्ट में जुम्मन का जो दोस्त था अलगू के पास वो गई एंड उससे बात की उन्होंने. You know, चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अब जो अलगू था उसने क्या जवाब दिया कि चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. तो उसके आंट ने क्या कहा, इज इट राइट माई सन, क्या ये सही है टू कीप मम यानी कि साइलेंट रहना, चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, वॉट यू कंसिडर जो जिसे तुम कहते हो जस्ट न्याय और निष्पक्ष कहते हो, क्या ये सब सही है चुप रहना. प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने उससे आग्रह करते हुए कहा, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, चलो पंचायत में चलो और सच बोलो. शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, Yes, आंट ने कहा अलगू से. अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स kept ringing in his ears. अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसकी जो वर्ड्स थे, किसके आंट के जो वर्ड्स थे उसके कानों में गूंजते रहे, घंटी की तरह बजते रहे. Now I will start the second part, children. First part is finished. What happened then? The panchayat was held. See the picture here. गांव में बच्चों पंचायत होती है, एक पेड़ के नीचे 5 पंचों को बिठा दिया जाता है, कोई भी केस सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है, और न्याय किया जाता है. तो ऐसे ही पंचायत बिठाई गई. सेम वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग, सेम शाम को, उसी दिन की शाम, अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे. जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. वॉइस यानी कि पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की वॉइस है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. तो मेरी आंट को ये मौका मिले कि वो एक हेड पंच को नॉमिनेट करे एंड देन सजेस्ट करे. ओके, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. और मैं उनके अबाइड बाय का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और मैं उनके डिसीजन को स्वीकार करूँगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. पंच ना तो किसी दोस्त को जानते हैं ना ही कोई दुश्मन. वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. तो ओल्ड लेडी ने क्या कहा, चिल्ड्रन, तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. ठीक है, जुम्मन ने जवाब दिया और उसने अपना जॉय जो था, रिजॉइस, ही वॉज वेरी रिजॉइस आफ्टर हियरिंग दैट द हेड पंचेस हिज फ्रेंड. सो ही थॉट कि वो उसी के ही फेवर में जजमेंट लेगा. नाउ ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक का मतलब जो उसके साथ लकीली हुआ, उसकी आंट ने उसी के दोस्त को हेड पंच चुना. एंड नाउ सी व्हाट हैपेंड. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. अब आंट ने क्या रिप्लाई दिया, आई ऑल्सो नो, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने कंसाइंस को नहीं मारने दोगे दोस्ती के लिए. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान ही हार्ट में रहता है पंचों के. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उन्हीं की आवाज़ भगवान की वॉइस समझी जाती है क्योंकि वो न्याय करते हैं. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. अब जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपना केस एक्सप्लेन करना शुरू किया, बताना शुरू करा पंचायत में. जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं. एंड योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी आंट भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने तुम. सो नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ, हेड पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम दोनों मेरे सामने बराबर ही हो.
मैं कोई भी इनजस्टिस नहीं करूँगा। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है, अपने बचाव में कुछ कहना है। 3 years ago बिगेन जुम्मन, अब जुम्मन ने बताना शुरू करा अपना केस कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दी उन्होंने। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि जब तक वो जिएंगी मैं उनको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ, अब मेरी जो वाइफ है और जो मेरी आंट है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं ये सब बंद नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अब मेरी जो आंट है वो मुझे क्लेम कर रही हैं, मुझसे मांग रही हैं कि मैं उनको महीने का गुजार भत्ता, अलाउंस मैंने गुजार भत्ता दूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। ये संभव ही नहीं है कि मैं उनको गुजार भत्ता दे पाऊँ, ठीक है, इतना ही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, और जुम्मन से काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे गए और एग्जामिन किया गया उसको अलगू के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू ने क्या अनाउंस किया चिल्ड्रन, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस बात पे बहुत ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को मेरे हिसाब से अपनी आंट को मंथली का जो गुजार भत्ता है वो देना चाहिए। और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अदरवाइज जो उनकी प्रॉपर्टी है वो वापस उनको चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वॉज सेल्डम, अब ये जो डिसीजन है ये उन्होंने दे दिया, किन्होंने, अलगू ने। अब दोनों जो फ्रेंड्स थे उनमें दुश्मनी हो गई। भाई दुश्मनी तो ऐसी नहीं थी, बट जुम्मन ने उसको गलत समझा और वो रेयरली, सेल्डम माने रेयरली, बहुत मुश्किल से एक दूसरे से मिल पाते थे। एंड द फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और उन दोनों का जो फ्रेंडशिप था वो भी टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, अब जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन चुका था और वो क्या चाहता था, सिर्फ उससे बदला लेना। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज स्टार्टिंग। आर यू रेडी चिल्ड्रन? वेरी गुड. So the story is very interesting. Days passed and as ill luck would have it. अब दिन बीतते गए, अब जो है दुर्भाग्य किसके पास आ गया, अलगू के पास। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा उसे। क्या हुआ था उनके साथ, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, उनके पास एक बुलॉक का जो एक पेयर था उनमें से एक डाइड माने मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अब एक बुलॉक से तो बैलगाड़ी नहीं चल सकती है, एक उन्होंने समझू साहू जो था उसको सेल कर दिया। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो कौन था, कार ड्राइवर था, जो बैलगाड़ी होती है उसको चलाने वाला एक व्यक्ति था, गांव में रहने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वॉज, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इन दोनों के बीच में, दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स एट टाइम, ओके, कि जो साहू है वो मंथ्स के लास्ट तक उसको पैसा दे देगा, वो जो एक बैल उसने उससे खरीदा है। इट्स सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि वो वाला जो बुलॉक था वो 1 महीने के अंदर अंदर ही वो भी मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, बहुत महीनों के बाद, बुलॉक की डेथ के बाद क्या हुआ चिल्ड्रन, अलगूर ने उसको रिमाइंड कराया कि साहू ऑफ द मनी ही हैड येट पेड, हैड नॉट पेड, उस मनी के बारे में जो उसने अभी तक पे नहीं की थी। साहू गॉट वेरी एनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया साहू को। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेज्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, अब उसने क्या कहा गुस्से में कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा उस बेकार से बीस्ट माने एनिमल के लिए जो तुमने मुझे बेचा, जो 1 महीना भी नहीं चला। He brought us nothing but ruin, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं मैं ले पाया, उससे कोई हेल्प नहीं ले पाया, लेकिन हाँ बर्बादियाँ ज़रूर मिली मुझे उसे लेने के बाद। I have a bullock, मेरे पास में एक बुलॉक है, यूज़ इट फॉर अ मंथ, उसे 1 महीने यूज़ करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे 1 महीने बाद वापस कर दो। नो मनी फॉर द डैड बुलॉक, कोई पैसा नहीं दूंगा मैं मरे हुए बुलॉक का। ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू को भी गुस्सा आया और उसने भी इस केस को पंचायत में ले जाने की सोची। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, सेकेंड टाइम
प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, अब पंचायत की तैयारी की जाने लगी, एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, अब दोनों ही पार्टी लोगों से मिलने जुलने लगी, गांव वालों से उनकी सपोर्ट चाहने के लिए. And then the panchayat was held under the old banyan tree, and the day came when the panchayat was held. अब वो दिन भी आया जब पंचायत हुई, कहाँ पर? Old banyan tree, the same place. Okay. Algu stood up and said, अलगू खड़ा हुआ and कहा उसने, the voice of the panch is the voice of God, कि पंचों की वॉइस ही गॉड की वॉइस होती है. Let Sahu nominate the head punch. Wow. Now see what happened children. साहू को ही हेड पंच उसने नॉमिनेट करने के लिए बोल दिया. I will abide by his decision, और मैं उसके डिसीजन को स्वीकार करूँगा. Now see, साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन. उसको बड़ी खुशी हुई, उसे चांस मिल गया और उसने जुम्मन का नेम ही प्रपोज कर दिया, जुम्मन का नेम ही बता दिया सबको कि भाई जुम्मन हेड पंच बनेगा. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या, अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. इस बात को सुनकर जो अलगू था, उसका जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ. एंड ही टर्न पेल, उसको पता था कि जुम्मन उसके फेवर में नहीं बोलेगा, है ना, तो अलगू पीला पड़ गया बिल्कुल कि अब तो वो केस हार गया. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, उसी क्षण जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, ही रियलाइज, उसे रियलाइज हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, मतलब जो भी पोजीशन पर वो बैठा हुआ था उसको जिम्मेदारी का एहसास हुआ. ठीक है. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो उस हाई प्लेस पर बैठकर क्या अपना रिवेंज लेगा. ही थॉट एंड थॉट, वो यही सोचता रहा. कौन? यस, अलगू. नो ही मस्ट नॉट, नहीं वो बिल्कुल बदला नहीं लेगा मुझसे. अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन. नाउ सी व्हाट इज द लाइन. नो ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब उसने क्या सोचा, किसने, अलगू ने सोचा कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि वो ट्रुथ यानी कि सच्चाई और न्याय के रास्ते में आए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपना अपना केस बताना शुरू करा. दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, उन दोनों से क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए और जो केस था उसको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गहराई से कंसीडर किया गया. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, और सडनली जुम्मन खड़ा हुआ और उसने क्या अनाउंस किया चिल्ड्रन. इट वॉज सरप्राइजिंग. इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलॉक, कि साहू जो है वो अलगू को बुलॉक का प्राइज देगा. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब साहू ने वो बुलॉक खरीदा तो वो बुलॉक बिल्कुल भी डिसेबल नहीं था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट था. द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो बुलॉक की डेथ हुई थी वो बिल्कुल ऐसी दुर्भाग्यवश हुई है. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, अलगू को इसका दोषी नहीं ठहराया जाएगा. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी फीलिंग को रोक ही नहीं पाया ये बात सुनकर. एंड ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, खड़ा हुआ और जोर से बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो. दिस इज जस्टिस, ये ही न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान ही पंच की आवाज़ है. ठीक है, भगवान की आवाज़ है, पंच की आवाज़ है. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास गया. embarrassed him and said, बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, since the last पंचायत I had become your enemy, मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था. Today I realized that what it mean to be a punch, आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच होना क्या होता है. पंच की पोजीशन पे पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, पंच का ना कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है चिल्ड्रन. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं होता ना ही दुश्मन. ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल जस्टिस न्याय जानता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, चलो अब हम किसी को भी मूव अवे, डेविएट का मतलब होता है मूव अवे, है ना, फ्रॉम
यानी कि हटने नहीं देंगे जस्टिस के, न्याय के और सच्चाई के रास्ते से। फॉर फ्रेंडशिप और एनमाइटी, चाहे वो दोस्ती के लिए हो चाहे वो दुश्मनी के लिए हो। अलगू एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू भी बहुत शर्मिंदा हुआ और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके जो टीयर्स थे उन्होंने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, उन दोनों की जो धूल थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, जो गलतफहमी हो गई थी, उसको साफ कर दिया। द चिल्ड्रन story is finished here, and you can listen this story again and again. You just try to understand. Okay, do subscribe my channel, please children, please subscribe my channel, like my videos, and give comment also. Till then.